पहले सरकार में तो आ जाए प्रभु, आपसी मतभेद तो इनके ख़त्म हो। तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं कि बिहार इनके हाथ में तो कम से कम नहीं सौंपा जाएगा। जो गठबंधन को नहीं संभाल सकता वो बिहार नहीं संभाल सकता। हम में से घटक दलों ने किसी को बोला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से किसी को एतराज़ है? हम सब एक साथ एक सुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पांचों दल एक साथ आगे बढ़े। जो दूल्हा है उस संगठन का, जिनके नेतृत्व में पूरा संगठन आगे बढ़ रहा है उनका, जब वही चुनाव लड़ने से डर रहे हैं तो कोई दूसरा क्यों आएगा? आज पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान ने महागठबंधन के बीच की दरार को खोलकर रखने की कोशिश की है। चिराग पासवान ने कहा कि जनता के लिए घोषणाओं की इन्हें तब समझ आई है जब खुद मिलकर चुनाव लड़ने के लायक नहीं रह गए हैं। मिल बैठकर इन लोगों ने अब तक विचार किया होता और साथ साथ चुनाव लड़ रहे होते तब कुछ कहने के काबिल होते। खुद एकजुट नहीं हो पा रहे तब बिहार की 14 करोड़ जनता को कैसे एक साथ रख पाएंगे? वो ऐसा अभी भी लगता है कि ये सत्ता में आएंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जागते हुए दिन में सपने देखने का काम कर रहे हैं। इतने दिनों से एसी कमरे में बैठकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को समझने का काम कर रहे थे। पहले से फुर्सत निकालकर यह काम नहीं किया और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पहले सरकार में तो आ जाए प्रभु, आपसी मतभेद तो इनके ख़त्म हो। जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। आज इतने दिनों के बाद तो इनको याद आया कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया को आके कम से कम हम संबोधित करें और हम बताएं कि हम और क्या सोच रख रहे हैं। कहाँ थे इतने दिनों से ये लोग? एसी कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के विवाद को सुलझाने का काम कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अशोक जी भी आए। आज उनको याद आया है कि भैया वो चुनाव प्रभारी बने हैं जब पूरी तरीके से महागठबंधन ख़त्म हो गया, ध्वस्त हो गया, धराशायी हो गया। उसके बाद तो इनको याद आया कि आए हम लोग बैठे बातचीत करें। राहुल जी कहाँ हैं? राहुल गांधी जी भैया थोड़े दिन पहले तक तो एसआईआर को लेके घूम घूम के भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। क्या ये नैतिक जिम्मेदारी इन दो घटक दलों के नेताओं की नहीं बनती थी, तेजस्वी जी और राहुल जी की नहीं बनती थी कि भैया बैठे और मैच्योरिटी के साथ जितने घटक दलों के बीच में विवाद चल रहा है उसको हम सुलझाने का काम करें? अशोक गहलोत भी बिहार आए हैं। अशोक बिहार प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हैं। आज याद आया है कि पूरे तरीके से महागठबंधन खत्म हो गया है। पूछा गया कि राहुल गांधी जलेबी छान रहे हैं। चिराग ने जवाब में कहा कि हरियाणा में जो हासिल हुआ वही हश्र बिहार में होने वाला है। देखते रहिए और इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट कीजिए। ये पूरा प्रकरण ये दिखाता है कि जो घटक दल, जो गठबंधन आपस में 5-6 घटक दलों को ही एक साथ नहीं रख सकता तो वो बिहार की 14 करोड़ जनता को क्या एक साथ रखेगा? हकीकत है महागठबंधन समाप्त है जब आप एक दूसरे के सामने ही आपने प्रत्याशी उतार दिए। और जो ये बोलते हैं कि 11, 12, 15 सीटों की बात है, भाई अगर एक जिले में 6 विधानसभाएं और एक विधानसभा में आप एक दूसरे के खिलाफ आप प्रचार कर रहे हैं तो कैसे बाकी की 5 विधानसभा में आप बोलिएगा कि भैया हम एक साथ हैं? वो जिला अध्यक्ष एक विधानसभा में जाके दूसरे दल के नेता को कोसेगा और बाकी 5 विधानसभा में उनका साथ देगा? ऐसा नहीं होता है भैया राजनीति में। इन लोगों को या तो गठबंधन बनाना नहीं आता, या संभालना नहीं आता, या निभाना नहीं आता। जो भी हो, बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि बिहार इनके हाथ में तो कम से कम नहीं सौंपा जाएगा। जो गठबंधन को नहीं संभाल सकता वो बिहार नहीं संभाल सकता। राहुल गांधी जलेबी तो वहाँ पे भी जाके बांट रहे थे भैया। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा के चुनाव के वक्त भी तो जलेबी खाने का ही ना काम कर रहे थे। तो जब उस वक्त उनको वो जलेबी हजम नहीं हुई तो आज यहाँ पे छानने के बाद भी क्या होगा? जो परिणाम हरियाणा में हुआ है, कांग्रेस जैसे वहाँ पे मुंह के बल गिरी है, वैसे ही यहाँ पे
महागठबंधन का भी हर्ष होगा। सिर्फ 14 नवंबर तक का इंतजार करना बाकी। एनडीए जैसे गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व से किसी को ऐतराज नहीं है। हम सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की बातें करने वालों का ध्यान चिराग पासवान ने दिलाया। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, परंतु विपक्ष के नेता को एसी कमरे से अभी तक निकलने की फुर्सत नहीं मिली। प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में उतरकर उम्मीदवार नहीं बनने पर भी चिराग ने टिप्पणी की। प्रशांत किशोर का यह फैसला कहीं ना कहीं उनके अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ता है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए। कि बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, तेजस्वी के नेतृत्व में जो बात चल रही है, तो अब ये बताइए, ये कहाँ की एकता महागठबंधन के भीतर? हम में से घटक दलों ने किसी को बोला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से किसी को ऐतराज़ है? हम सब एक साथ एक सुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पांचों दल एक साथ आगे बढ़े। पांचों दलों के बीच में सीटों की संख्या का बंटवारा, सीटों का चयन, प्रत्याशियों का नामांकन, प्रचार में उतरे हुए हैं भाई हम लोग। जो नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, भैया वो व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? इसी कमरे से अभी तक निकलने का आपको फुर्सत नहीं मिला। अभी तक इनमें से कोई प्रचार में नहीं उतरा, जबकि सारे नामांकन पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। ये तो गंभीरता दर्शाता है इनकी चुनाव को लेकर। किशोर जी चुनाव से बाहर चले गए। अगर आप फ्रंट से लीड ही नहीं कर सकते तो गठबंधन आप पे, संगठन आप पे विश्वास क्यों करेगा? प्रशांत जी का ये फैसला कहीं ना कहीं उनके अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ता है। अगर नेता में ही हिम्मत नहीं है कि वो सामने आके संगठन को लीड कर सकें, तो भैया उनके लोग, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता क्यों मेहनत करेंगे, क्यों लड़ेंगे, या कोई उन पे क्यों विश्वास करेगा? जबकि खुद जो दूल्हा है उस संगठन का, जिनके नेतृत्व में पूरा संगठन आगे बढ़ रहा है उनका, जब वही चुनाव लड़ने से डर रहे हैं तो कोई दूसरा क्यों आएगा?